हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे टूथ डिके क्या है, दांत क्यों सड़ जाते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, साथ ही ट्रीटमेंट में कौन कौन से मेडिसिन यूज होते हैं, इसके अलावा प्रिवेंशंस क्या क्या हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। दांतों का सड़ना एक स्लो और हानिकारक प्रोसेस होता है जिसमें मिनरल्स के लॉस होने से दांतों के ऊपरी लेयर, जिसे इनेमल कहते हैं, और निचला लेयर, जिसे डेंटाइन कहते हैं, इनका लॉस होने लगता है, जिसके बाद दांत मुलायम, डिसकलर और झरझरा दिखाई देने लगता है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो कई कारणों से दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। दांतों के ऊपर मसूड़ों के पास अक्सर एक कठोर प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है जो शुगर, स्टार्च और प्रोटीन का बना होता है, जिसमें बैक्टीरिया आसानी से डेवलप हो जाते हैं। यह प्लेक दांतों के सरफेस पर मसूड़ों के पास धीरे धीरे डेवलप होते हैं। प्लेक मोस्टली ऐसे एरिया में डेवलप होते हैं जहां पर दांतों की साफ सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है। सलाइवा में नेचुरल क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है जो दांतों को साफ रखने का काम करता है, लेकिन प्लेक के फॉर्मेशन से यह हो नहीं पाता, जिसके बाद एक तो दांतों का सरफेस साफ नहीं हो पाता और दूसरा बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है। बैक्टीरिया इस प्लेक में शुगर और स्टार्च को यूज करके अपना ग्रोथ करते हैं और एक एसिड बाई प्रोडक्ट के रूप में मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस करते हैं, और फिर इसी एसिड के प्रोड्यूस होने से दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। बात करेंगे बच्चों की तो आमतौर पर बच्चों में बेबी टीथ, जिसे दूध का दांत कहा जाता है, एक समय के बाद टूटने के बाद नए उगने लगते हैं। लेकिन फिर भी टूथ कैविटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बच्चे अक्सर सही तरीके से टूथब्रश का इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो ऐसे में एक एडल्ट के द्वारा सही तरीके से ब्रश कराया जाना जरूरी होता है। साथ ही ऐसे फूड जो प्लेक और कैविटी के फॉर्मेशन को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि आइसक्रीम, केक, कैंडी, क्रैकर्स और चिप्स को कम मात्रा में खाना चाहिए तथा खाने के बाद दांतों को अच्छे से साफ करवा देना चाहिए। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो जब दांतों की कैविटी प्रोग्रेस डेंटाइन या दांतों के सरफेस रूट तक होता है, तब दांतों को छूने पर सेंसिटिविटी महसूस होती है। इसके अलावा दांतों के ऊपर अचानक से तेज ठंडा गर्म लगने पे दर्द और सेंसिटिविटी महसूस होती है। इसके साथ ही जब कोई पर्सन स्वीट फूड खाता है और शुगर डिजोल्व होकर के कैविटी में जाता है, तब तेज दर्द महसूस होता है। जब दांतों के ऊपरी लेयर सड़ जाते हैं तो उसके बीच के लेयर डेंटाइन के सड़ने के बाद जब बैक्टीरिया दांतों के पल्प वाले हिस्से में पहुंचते हैं, तब पल्प में सूजन हो जाता है। पल्प दांतों का वह लेयर होता है जहां पर ब्लड वेसल्स और नर्व टिश्यू मौजूद होते हैं, जिससे दांतों में दर्द और सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो डेंटिस्ट आसानी से कुछ इंस्ट्रूमेंट की मदद से कैविटी का पता लगा लेते हैं। कुछ एडवांस केसेस में एक्सरे करवाया जाता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दांतों पर मौजूद प्लेक, जो दांतों को सड़ने में मदद करता है, उसको रिमूव किया जाता है। इसके बाद इस कैविटी को फिलर्स की मदद से भर दिया जाता है। कैविटी को अक्सर पोर्सिलीन या फिर प्लास्टिक रेजिन की मदद से भरा जाता है। साथ ही इसकी मदद से कैविटी के अलावा दांतों पर मौजूद गड्ढों और क्रैक्स को भी भर दिया जाता है। कई बार कैविटी को भरने के लिए गोल्ड या सिल्वर की मदद ली जाती है। यह लंबे समय तक कैविटी को बंद रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगर कोई दांत पूरी तरह जड़ तक सड़ चुका है, तब उसे कैविटी के साथ दांतों को भी रिमूव कर दिया जाता है। मेडिसिन्स की अगर हम बात करें तो दर्द को दूर करने के लिए जीरोडोल पी दिया जाता है। इसके साथ ही पैरासाइटिक और बैक्टीरियल एक्शन को दूर करने के लिए एमॉक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है। प्रिवेंशंस की अगर हम बात करें तो दांतों को हर रोज मुलायम ब्रश की मदद से साफ करना जरूरी होता है। इसके साथ ही खाना खाने के बाद दांतों को साफ करना दांतों को सड़ने से बचाता है। दांतों के बीच मौजूद टुकड़ों को हटाने के लिए डेंटल फ्लस करना जरूरी होता है। इसके साथ ही मीठे और दांतों में चिपकने वाली चीज़ों को भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए। अगर खाते भी हैं तो उसके बाद ब्रश करना दांतों को सड़ने से बचाता है। बच्चों में दांतों के सड़ने की समस्या अधिक होती है। यह अक्सर पानी में मौजूद फ्लोराइड की मात्रा से रिलेटेड होता है। अगर पानी में मौजूद फ्लोराइड की प्रॉपर अमाउंट मौजूद होता है तो दांतों के सड़ने की संभावना कम होती है।
लेकिन जिस एरिया के सप्लाई पानी में फ्लोराइड की मात्रा नहीं होती, वहाँ पर विटामिन और फ्लोराइड मौजूद सप्लीमेंट को बच्चों को दिया जाता है। फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट और माउथ वॉश का प्रयोग बच्चे और बूढ़े दोनों लोगों के लिए अच्छा होता है। होम रेमेडी की अगर हम बात करें तो गुनगुने पानी में नींबू के रस को मिलाकर कुल्ला करने से दांत और मसूड़े मजबूत बनते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।